मेरा नाम विशाली शर्मा है। मैं जम्मू में रहती हूँ और बीएन जनरल हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्क कर रही हूँ। पेशेंट्स को देखना, ट्रीट करना प्रॉपरली, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब पेशेंट्स अपनी ब्लेसिंग देके जाते हैं तो वो तो मतलब अल्टीमेट है ना मेरे लिए। स्टार्टिंग में ये अपनी नानी के पास रही, उनके साथ ही ज़्यादा अटैच थी। शाली जब छोटी थी तब कैसी थी? बहुत सुंदर थी। अभी नहीं है? नहीं अब भी है। मैं कभी डांट भी देते, ये नहीं डांटने देते थे। कोई भी बात हो ना, नहीं प्रोटेक्ट करते थे मुझे हमेशा। हमें खिलौने इसके जो मांगे वो लाए, ये तोड़े नहीं, बड़े हिफाजत से रखे भाई। पापा की बात हो गई, एक्सपायर हो गए पापा, तो वो मतलब ऐसे था कि पहाड़ गिर गया वो हमारे ऊपर। सबसे बड़ा सपोर्ट हमें नानू से मिला उस टाइम। बचपन से तो यहीं पढ़ी है वो, स्कूल भी यहीं डाली हुई थी, सारा खर्चा भी वही उठाते थे, सब कुछ वही करते थे। थोड़ा सा हंसो ना, हंसो ना, स्माइल करो, स्माइल करो। मेरे पापा को केबीसी में जाना, केबीसी देखना बहुत पसंद था। केबीसी में मेरे आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मेरे पापा की जो ड्रीम है मैं वो फुलफ़िल कर सकूं और साथ में नानू नानी, मैं और मेरी मम्मा हैप्पीली एक ही घर में रह सकें और हम वो घर परचेज़ कर सकें। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं डॉक्टर विशाली शर्मा से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू वेरी मच। अभी आपको बता दें, हाल ही में ये केबीसी तक पहुंचे और वहां पर 3,20,000 की रकम जो है ये जीत के आए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर एप्रन से लेकर इनका केबीसी का सफ़र तक का सफ़र किस तरह से रहा, कितना अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा। मई से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत बढ़िया था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये था कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ तक भी पहुँच पाऊँगी, क्योंकि हर एक राउंड में मेरी सिलेक्शन होती गई। तो उसके बाद जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में हुई तब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, क्योंकि अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था हॉट सीट पे बैठना। पापा की विश पूरी करने का बस थोड़े से कदम का फासला था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी मैं कि कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। पापा को तो याद कर ही रही थी, साथ में सभी भगवान को मैं याद कर रही थी, अब इतनी दूर तक लाए हो तो ज़रूर। पूरा दिन आप एप्रन में रहते हैं, मैं यही पूछ रही थी आपसे, एप्रन से लेकर केबीसी तक का सफ़र आपका किस तरह से रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, वो ये था कि पहले तो स्टडीज़ में बहुत बिजी, बहुत मतलब आपको पता ही है कि जो स्टडीज़ होती हैं उसमें ही रहता है बंदा और कुछ पढ़ ही नहीं पाता है। जैसे ही मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई फिर थोड़ा मेरे माइंड में हुआ कि थोड़ा उस तरफ भी देखा जाए। तो ये तो बहुत मतलब कि प्राउड की बात हो जाती है कि एक डॉक्टर जो है अपने फील्ड से थोड़ा निकल के डिफरेंट वे में हॉट सीट तक पहुंचना, मीडिया के सामने आना है, इंडिया के सभी टेलीविज़न में आपका टेलीकास्ट होता है, तो वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो हमने कभी ऐसे चीज़ सोची भी नहीं। कभी ऐसा सोचा था कि सोनी टीवी पे जाएंगे, बिग बी के सामने आप बैठेंगे और इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, ऐसा कभी प्रॉपर माइंड में था नहीं, बट थोड़ा सा था कभी कि पापा का विश पूरा करना, बस ये चीज़ थी, उसी को लेके मैं आगे चली और यहाँ तक पहुँचा दिया। तो जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक एम्पावरमेंट की मिसाल जो है, हमारे साथ डॉक्टर विशाली मौजूद है। विशाली, मुझे बताइए किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है और जब ये वहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं, आप 12 लाख तक पहुँच गए थे, 25 लाख का सवाल आपके सामने था, लेकिन उस किसी वजह से जो है आप 3,20,000 पे आ पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात रहती पार्टिसिपेशन की, कितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस इसमें रहा है? मैं कहूँगी इसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जो आप डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं उससे थोड़ा अलग भी करना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और अगर कोई करना भी चाहता है उसके लिए भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उसे नई दुनिया देखने को मिलेगी बाहर जाके और नई चीज़ें वो गेन करेगा और इंडिया के डिफरेंट लोगों से मिलेगा। और वो सबसे बढ़िया बात थी कि हमें बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला, और वहाँ के जो क्रू थी, सारे मेम्बर्स थे, दे आर वेरी मतलब कि हार्ट वार्मिंग, जो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से। बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने बैठना और उनसे इंटरेक्ट करना,
वो किस तरह का आपका रहा उस समय, माहौल किस तरह से, नर्वसनेस कितनी ज़्यादा थी कि चलो घर बैठे हम फ़ोन से चलो आंसर दे देते क्योंकि हमें किसी से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन किसी से इंटरेक्शन करना, उसके सामने बैठना, नर्वसनेस होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल का जवाब आता भी होता है कि वो भूल जाता है नर्वसनेस से। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही मैं हॉट सीट पे बैठी तो मुझे वो नर्वसनेस थी, मगर फिर मैंने टाइम लिया, आसपास देखा कि क्या हो रहा है, फिर मैं थोड़ी काम हुई। और अमिताभ जी तो इतने अच्छे हैं ना, वो बहुत अच्छे से मतलब पार्टिसिपेंट को बोलते हैं कि आप अपना टाइम लो, ठीक है, टाइम लो, और हॉट सीट का जो हॉटनेस है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं। फिर उनसे बातें करते करते ऐसे लगता है कि हम घर में किसी मेंबर से बात कर रहे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। जो भी और भी वहाँ पर आए होंगे, उनसे जब आपकी इंटरेक्शन हुई, किस तरह से आपको उन्होंने मोटिवेट किया या आपने उनको मोटिवेट किया? हाँ जी बिल्कुल, जो एक कंटेस्टेंट थी हमारे साथ, गीता गौर, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। वो आंटी इतने अच्छे थे, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि नेक्स्ट राउंड में तूने ही आना है, नेक्स्ट टाइम पे तूने ही आना है, बट ये है कि बहुत आराम से कामली सारे क्वेश्चन्स का आंसर देना, देन यू विल क्रैक इट। जम्मू से कितनों ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पर और कितने लोग पहुँचे थे? हाँ, इस सीज़न में सिर्फ एक ही थे, बाकी थे वो? और मैं नहीं, एक मैं और एक और भैया थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो कितना अच्छा आपको फील हुआ, कितना प्राउड आप फील कर रहे थे? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ जीतते हैं कुछ हारते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब मुझसे सिर्फ 2 ही गए हुए थे और उसमें से आप जिस तरह से विन करके आए हैं, एक्सपीरियंस आप क्या कहेंगे, आपका किस तरह का है, और जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उन्हें किस तरह से आप शेयर करेंगे उनके साथ? मैं ये कहना चाहूँगी कि वही जो आप लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके अलावा भी थोड़ा सोचना चाहिए। जैसे पहले मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, बट वो ड्रीम को ट्रू करते 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 मेरे माइंड में आया। फिर जब मैंने वो चीज़ एक्सप्लोर की कि इतना कुछ होता है, मतलब जम्मू से बाहर निकल के हम कितनी नई चीज़ें देखते हैं, इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ की लाइफ स्टाइल ही अलग है। पेरेंट्स का कितना ज़्यादा सपोर्ट जो है आपको रहा? क्योंकि पहले के टाइम की बात की जाए तो पेरेंट्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता था। हाँ, अगर कोई लड़का है, अगर वो जाना चाहता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है उससे रहती थी, लेकिन ऐसे में जब कोई लड़की बोलती थी हमें जाना है, क्या करना, टाइम वेस्ट करना है या क्या करना है, तुमने कल को किसी के घर जाना है, क्यों इतना वो चीज़ें करनी है, तो क्या लगता है आज के टाइम में कितना ज़्यादा चेंज जो है आपको देखने को मिला? और किन किन चीज़ों की, जिस तरह से आप डॉक्टर हैं, कई सारे पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है कितना बदलाव आया है? मेरे घर वाले जितने भी हैं, मेरे नानू नानी हो, मेरा भाई हो, मेरी मम्मा हो, इन सब ने मुझे मतलब बचपन से ही पूरा सपोर्ट किया है। मेरी नानी ने बहुत ज़्यादा, कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, जो मैं चाहूँ करना, कि अभी मुझे ये करना है, ये करना है, उसमें मुझे फुल सपोर्ट था। जैसे 12th के बाद मैंने नहीं, 12th से पहले ही जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे पापा का ऐसा था कि जो आपका मन है वो आपको करना है, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं आपको रोकूंगा, बस ये है जो करना है डेडिकेटली करना है। तो बस उन्हीं के सपोर्ट के कारण, मम्मा का सपोर्ट पापा के जाने के बाद बहुत रहा, नानी नानी का बहुत रहा, कि उन्होंने मतलब मैं जो भी चाहूँ ना कि मुझे ऐसे करना है, मुझे कभी नहीं रोका गया। पेरेंट्स का सपोर्ट आपको रहा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे भी कई सारी बच्चियाँ होती जिन्हें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि पुरानी सोच के होते हैं कहीं ना कहीं कुछ लोग। और मैंने ये भी पूछा आपसे कि जिस तरह से कई सारे लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो वहाँ पर, क्या लगता है आज के टाइम पे कितना बदलाव आप देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? आज के टाइम पे बहुत बदलाव आ चुका है, क्योंकि सबके माइंड में यही है कि लड़का लड़की में अब कोई भेदभाव नहीं रहा है अभी, क्योंकि कितनी सारी डिलीवरीज़ होती हैं हॉस्पिटल में। तो मैं ये चीज़ देखती हूँ कि जब बोलते हैं कि बेटी हुई है, आज भी वैसे ही खुशी करते हैं। बहुत लोग बहुत खुश होते हैं जैसे बेटे होने की खुशी करते थे। तो वो मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड सेटअप जो है चेंज हो गया है कि बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और मैं यही चाहूँगी कि इस मंच के माध्यम से कहना कि बेटियों को, जैसे कि हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, बट जब तक वो माइंड में आपके ना हो, घर वालों के माइंड में ना हो, एक माता पिता के माइंड में ना हो, तब तक नहीं हो पाएगी। और हमेशा अपनी बेटियों को सपोर्ट करें जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे किया है, तभी वो सक्सेस। हमारे इस प्रोग्राम के अंत में वुमेन्स के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपके आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में? मैं यही कहना चाहूँगी, कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि आप कभी भी बहुत नया कुछ भी कर सकती हैं, बट अपने आप में वो जज्बा रखिए कि आप ये कर सकती हैं। जैसे मुझ में था कि मैंने कुछ ना कुछ तो करना है ऐसा बड़ा कि मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें, वैसा ही आपके माइंड में होना चाहिए कि आप में वो पोटेंशियल है, आप वो चीज़ क्रैक कर सकते हैं। तो उसी के मतलब कि वे में आगे बढ़िए और अपना माइंडसेट उस जगह लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर विशाली शर्मा जुड़े थे और उन्होंने साफ तौर से एक महिलाओं के लिए मैसेज दिया कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन ज़रूरत है तो जज्बे की। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी और अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।